मैडम जी हट जाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसकेएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा चुका हूँ, द्विघात बहुपद बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने हैं द्विघात समीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विघात समीकरण की बात करेंगे। तो आइए हम लोग देर किस बात के करते हैं, आइए हम लोग शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद की पहचान क्या होती है, सामान्य सारी चीजें आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिया हूं। आज हम लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जो भी वीडियो आपके पास जाएगा तो शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते रहिएगा। जहां डाउट सेशन होगा आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट में बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो उसको मैं प्रयास करूंगा दोबारा बताने के लिए। वहां फिर आऊंगा, आपको वहां समझाएंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा नहीं? देखिए, मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना, बस रटने की जरूरत नहीं होती है। मैथ जो होता है आपका, वो समझने की जरूरत होती है। अगर आपने मैथ समझ गए, समझ जाइए, आपके लिए क्या है, हलवा है। समझ में आ रहा नहीं? अगर एक बार आपने मैथ समझ गए तो आप किसी भी एग्जाम में देंगे तो आप ये सब क्या होगा, द्विघात समीकरण बहुपद, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। एक दिन आप क्या करेंगे, अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, एक दिन जहां मैं खड़ा हूं वहां आप भी आकर के क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसकेएस अकेडमी 2027 टारगेट का बैच है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं, द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? द्विघात समीकरण की। हम आपको बता दें, अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसमें नंबर वंबर नहीं लिखा है ना, तो नंबर वंबर भी आपको बता भी दिया जाएगा। जैसा कि आपको नंबर हम बता देते हैं यहाँ पर। देखिए यहां पर लिख देते हैं 8081315950। जो आप लोग फेसबुक पे मांगते हैं नंबर ना, तो आप यही से मांग लीजिए। हमने लिख दिया 80। चलिए अच्छा, आप लोग को दिख नहीं रहा, कलर को चेंज कर देता हूं। चलिए कलर का चेक कर लेते हैं। 8081315950। ये आप लोग कहाँ फेसबुक मांगते हैं सर नंबर भेजिए, तो आप यही देख लीजिए, हमारे फेसबुक पे चलता है, फेसबुक पे डालते हैं तो वहां आपको यह नंबर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सर। समझ में नहीं? डेली आप क्या कर सकते हैं, डेली आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। डेली हमने आपके लिए क्लास बनाते, ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको क्या एग्जाम में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमारी बैच को क्या करेंगे, लीजिए और आसान तरीके से आप सीखिए। ठीक है, चलिए आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। अब ध्यान समझिएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात दो, उसी क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका अधिकतम घात दो उसे द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा कि नहीं? जिसका अधिकतम घात क्या हो, वो दो हो। क्या हो? दो हो, उससे हम बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या बेटा? द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये मानक रूप क्या होता है? इसका एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है।
ये क्या होता है आपका मानक रूप होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो भाई यस या नो। और ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है समीकरण। समीकरण कब होगा? जब हमने क्या करा, 0 लगा दिया, समझ जाओ समीकरण बन गया। समझ में आ रहा है? जहां ए बी सी एक क्या है, अचर राशि है। जहां ए बी सी एक क्या है, अचर राशि। ए नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, ए बराबर करके इसे बीच में काट दे, एक लिख करके बराबर करके इसे बीच में काट दे, इसका मतलब होता है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो समझ जाओ कि द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो समझ जाएंगे क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे हमने रखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या लिख दे, 0। क्या लिख दिया? अब 0। अब आप बताइए किसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? अब इसके सामने कोई संख्या नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने कोई एक्स के पहले कोई संख्या नहीं दिया है, तो 0 तो मानेंगे नहीं। अगर हमने 0 मान लेंगे तब द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या मानेंगे? तो मानेंगे कि सर 1 मानिए। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा कितना होगा? 1 होगा। फिर एक्स का गुणांक जो है कितना है? एक्स का गुणांक क्या है? वो होगा -5। क्या होगा? -5। इधर देखिए एक्स का गुणांक कितना होगा? -5। और ये जो 6 दिया है, ये 6 दिया है आपका, ये जो 6 दिया है ये क्या है? ये आपका अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोला जाता है? अचर पद। और जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, वो क्या बोलते हैं? चर पद। जैसे हमने रख दिया एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 8। अब देखिए एक्स जो वैल्यू रखा गया 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये चर पद होते हैं। क्या होते हैं? चर पद। अचर पद होते हैं क्या होता है? जो स्थिर हो, रुका हो, उसे बोलते हैं अचर पद। एक शब्द में जानिए, जैसे हमने कहा अचर पद, मैंने खड़ा हो गया, ये कि हम क्या हो गए? एक अचर पद हो गया। क्या हो गया? अब मैं यहां से उधर नहीं डोल रहा हूं ना, तो क्या होगा? अचर पद। अब एक स्थान से दूसरे स्थान में चला आया, ये क्या हो जाएगा? चर पद। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। समझ आ रहा कि नहीं? इसमें देखिए एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 8। लेकिन अगर हमने 4 रखा तो 4 को 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं। 4 को 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इसलिए क्या होगा? ये अचर पद होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं, जैसे हमने दे दिया -3x² -7x इक्वल टू 0। अब आप बताइए, आपने बताया क्या सर कि x² प्लस bx प्लस c। हमने ये बताया कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुल का 0 हो जाए कोई दिक्कत, b का मान 0 हो जाए, c का मान 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो समझ जाओ कि द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर a का मान कहीं 0 हो गया तो आप क्या कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए क्या लिखा है? a नॉट इक्वल टू 0। इसको बराबर करके इसे काट दिया तो 0 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि a का मान 0 नहीं हो सकता।
समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया -3x² -7x इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। लाइटिया बन के चोना मारा। अब क्या करना है, ये -3x²। आप बताइए सर -3x क्यों रखा है, -3x क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे माइनस रखिए चाहे कोई भी संख्या रख दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई भी संख्या रख दीजिए। तो हमने क्या कहा, तो -3x² -7x इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। हमने रख दिया क्या, 5x² -7 इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये भी क्या है, कि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब हमने रख दिया क्या, चलिए 5x - 8 इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ किसी के पावर 2 अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। समझ आ रहा कि नहीं, ये देखिए द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ठीक है, लगाइए पट। अगर इसको कहा जाए कि सर इसको ABC के रूप में लिखिए, किसके रूप में, इसको A, B, C के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। तब लिख सकता था का सर -3, क्या लिख सकते हैं -7, फिर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ये ABC के रूप में कार्य कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं लिख सकते। क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है नीचे वाला। समझ में आ गया, बोलो भाई यस या नो, यस या नो बच्चे बताइए। चलिए एक सवाल और देखिएगा, 3x² + 5x, 3x² + 5/x + 3 बराबर 0। अब यह बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप कहेंगे सर कि 3x² है, लेकिन यहाँ +5 क्या दिया है, x दिया है। तो हमने बताया क्या, ये x की घात क्या है, -1 है, क्योंकि इसको प्लस में है तो ऊपर ले जाकर क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हमने क्या बताया था, द्विघात समीकरण माइनस नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं, तो x की घात -1 द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात आपका समीकरण नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, बस यही देखना कि 5 की पावर x रखा है या क्या दिया है कि द्विघात समीकरण हो या नहीं। अब देखिए
एक क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित, पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, 2x² माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको बताना होगा द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है, 2x² माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको पूछेगा द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं। तब क्या करें, एक नंबर में आता है बच्चों, कितने नंबर में, एक नंबर का आता है। वो विकल्पीय क्वेश्चन होता है, एक नंबर में आता है। अगर आपने सीख गया कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, तब एक ही चीज देखना कि x की पावर 2 है कहीं कि नहीं। अगर x की पावर 2 है, समझ जाओ कि आगे इधर कोई भी संख्या रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या बताया कि a नॉट इक्वल टू 0, a का पहला अक्षर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने मानक रूप बताया क्या, x² प्लस bx प्लस क्या c इक्वल टू 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक की जगह कोई भी संख्या होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो भाई। अब देखिए हमने क्या कहा, ये द्विघात समीकरण है। हाँ कि सर ये द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जो आपने कहा नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमने रख दिया क्या, 0x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब ये बताइए ये द्विघात समीकरण है भाई कि नहीं है, आप बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कहेंगे कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a का मान क्या हो गया, 0 हो गया। a का मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि a का मान जब 0 हो गया, इसमें कोई घात हो नहीं, इसका प्रयोग ही नहीं होगा, गुणा करेंगे 0 ही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। अब इधर कोई भी संख्या रख सकते हैं, अगर इसको 0 ना रख दे, कोई भी संख्या रखिए, तो द्विघात समीकरण होगा आपका। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट की तरफ। हाँ चल रहा है, चलिए अब आते हैं फार्मूला पर। किस पर, फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको डिसाइड करेगा कि आप किस तरह से लगा सकते हैं सवाल द्विघात समीकरण को। जैसे आपने पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखते हैं क्या, ए प्लस बी, एक बार लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब आता है क्या, ए प्लस बी का क्यूब, एक आता है ए माइनस बी का क्यूब। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं। देखिए मैथ है, मैथ को सिर्फ समझना पड़ता है, रटना नहीं होता है। अगर मैथ को आपने अच्छे से समझ लिए, तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सवाल हो, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब फटाफट बताइए फार्मूले को आप। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब प्लस 3ab, ये लिख सकते हैं, कोष्टक में a प्लस बी लिख। इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, a के पावर क्यूब माइनस b के पावर क्यूब माइनस 3ab,
कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, कोई दिक्कत? बोलो यस या नो। अब अगला फार्मूला जो हम बताएंगे, a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब। a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे a प्लस बी, कोष्टक में क्या लिखेंगे? a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 3ab, क्या लिखेंगे? माइनस ए बी, क्या लिखेंगे? माइनस ए बी। ये फार्मूला आपका है। क्या है आपका? ये फार्मूला है, समझ में आ रहा कि नहीं? ये द्विघात समीकरण निकालने के लिए फार्मूला। पहला फार्मूला हमने ये बता दिया आपको, दूसरा फार्मूला आपका ये है, तीसरा फार्मूला ये है, चौथा फार्मूला देखिए यहां है, पांचवा फार्मूला यहां है, छठवां फार्मूला यहां। ये अगर 6 फार्मूले आपने क्या कर दिया, अच्छे से पढ़ लिया, क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो समझ जाइए कि कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसा सवाल आए। a के पावर क्यू माइनस बी के पावर क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? a, यहां देखें, a माइनस बी, ए के पावर क्यू माइनस बी के पावर क्यू। अब देखो यहां माइनस है, यहां क्या हो जाए? प्लस ए बी। ये फार्मूला। कोई दिक्कत? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बातें हमारी समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, शेयर कर दीजिए, इससे कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, आप भी देखिए। देखिए आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ हमने क्या कहा, समझना पड़ता है। सिर्फ समझिए सर क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप एक दो सवाल लगाइए, तो लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए। एक बार दो बार करेंगे तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें आने लगेंगे, सीख जाएंगे। ये रटना नहीं होता है कि हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पढ़ के रट लेंगे। ये मैथ है बाबू। क्या है? मैथ है। मैथ को सिर्फ समझना पड़ता है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, समझ में आ रहा कि नहीं? कहाँ जोड़ना होगा, कहाँ घटाना होगा, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ये चीजें आपने सीख गया तो समझ जाइए कि आप क्या करेंगे, लगा लेंगे सवाल आराम से। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नवाली 4A, कहाँ आते हैं? प्रश्नावली 4A। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, घबराइए मत, आराम से धैर्य रखिए, आराम आराम सीखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम से पहले आपको सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, इस एसकेएस एकेडमी प्लेटफॉर्म में आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपके लिए, इसमें कोई चार्ज नहीं। बस आपके से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेज दीजिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, जो जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं वो आसानी से क्या करें, पढ़ ले, अच्छे सरल भाषा में पढ़ ले। समझ में आ रहा? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपकी किताब में दिया है, मैं आपको किताब में बता दूं, प्रश्नवाली 4A का दिया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात बहुपद समीकरण है कि नहीं। जांच कीजिए, क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण है तो पहला दिया है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2x माइनस 3। चल अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। चलिए हल कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला बताया, अब देखिए यहां फार्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया है ना, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रखते हैं फार्मूले में। अभी जस्ट मैंने बताया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, एक की जगह हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे इंटू एक्स रखेंगे इंटू 1 रखेंगे। ठीक, चलिए हल कर लेते हैं। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3, फार्मूला लगा लेंगे। चलिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दिया x इंटू 1 रख लेंगे 1 बराबर 2 कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 3। हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1, 2 में x के गुणा करेंगे तो कितना प्लस 2x बराबर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें करिए तो 2x, ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करिए माइनस कितना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस है ना, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 6। ये आपका हल हो गया। अब पूछ रहे हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच कीजिए कि निघात, हाँ भाई ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं, बोलो यस या नो, बोलो भाई यस या नो, समझ में आया। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, जहां दिक्कत हो जहां डाउट हो आप क्या कर सकते हो, उसको हमको बता सकते हैं सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया। अब देखिए इसको इधर करेंगे ना तो ये प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा, ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, ये बचा आपका पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा बराबर में क्या बचा माइनस 6 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 6 क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्या है, एक द्विघात समीकरण है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा देखिए, चलिए दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 फिर कोष्टक में लिखा 3 माइनस एक्स। ठीक, इधर देखो, अब हल कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, एक का गुणा करबत कितना है, 2 3 6 माइनस 6, ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, या तो एक लाइन और बढ़ाना था और लिख लो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं भाई, एक लाइन और बढ़ा लो, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू रखेंगे -2, 3 माइनस एक्स रख लीजिए। ठीक, हल करिए, इसको जैसे ऐसे रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कितना -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, कि सर इससे ये कट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, नहीं कटेगा, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर -2x बराबर कितना 6, बराबर नहीं प्लस कितना 6, अब बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि ये भी इधर आएगा ना, पक्षांतर हो रहा है भाई, क्या हो रहा है पक्षांतर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस रखा है इसको पक्षांतर कर लीजिए, 2x दिया है 2x को साथ में रख लें -2x, और ये माइनस से किधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये बताओ ये माइनस जुड़ जाएगा, 2 2 कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0।
अब बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बोलो यस या नो। सर समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया होगा तो आप लिख दीजिए सर ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप लोग फटाफट लगाइए इसको। मैडम जी पनिया पा रहा है, लगाइए फट से। लग गया? कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। बोलो भाई यस या नो। अगर दिक्कत नहीं हो तो आगे चले। बोलिए भाई यस या नो, बोलिए पर से, कमेंट में बताइए। कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताओ पर से। बोलिए फट से बताइए। चलिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क होगा, आप लोग बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, x-2 x+1 बराबर x-1 x+3। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको क्या करेंगे बताइए फटाफट, कमेंट में बताइए। आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग लगाइए फट से और बताइए तुरंत। तुरंत बताइए, बहुत गर्मी है। अब यहाँ जान लीजिए फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ है आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए। समझ सकते हैं आप लोग कितना हम लोग मेहनत करते हैं। फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए इसको, ये आप लोग सॉल्व करके बताइए। कुछ नहीं करना है भाई, एक मैं आइडिया बता देता हूँ, इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, ठीक है? हाँ ऐसे करके बताइए फट से, ये आपको करना होगा। ठीक है, आज यही अपना क्लास समाप्त करते हैं, बाकी लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं आपसे। जो सवाल है आपको, ये सवाल आपको लगा के बताना, कमेंट में बताना है फिर कितना आएगा, द्विघात समीकरण है कि नहीं ये बताना होगा आपको। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ ये आपको बताना होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसका सॉल्व कल करेंगे हम लोग, ठीक है? बोलो भाई लगाएंगे ना, यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगले क्लास के, तब तक जय हिंद जय भारत।